नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हाजिर हैं किस्से कहानियों की महफिल में और मैं आपका दोस्त और किस्सा गो विमल लतूड़ी। आज का किस्सा है एक मुसाफिर और सराय, जिसे लिखा है मैंने खुद ही। तो आइए सुनते हैं एक मुसाफिर और सराय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा, तय भी नहीं था मेरा आना, पर मैं मजबूर हुआ रिया की खुद को दी हुई कसम से। समझाया भी उसे कि कितना मुश्किल है मेरे लिए वहां जाना, पर उसने कहा बातें बहुत पुरानी हैं और कभी सूखी हुई जड़ों को पानी दिखाने से वो हरी नहीं होती। रिया की बातों का जवाब नहीं था मेरे पास, और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसे दी हुई कसम तोड़ दूं। दिल्ली से टवेरा में रात का सफर कर सुबह शिमला पहुंचे। तुम्हारे बताए हुए गेस्ट हाउस में बैग डाला और रिया सीधे ही तुम्हारे घर हो ली। आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड की जो शादी थी, कोई भी रस्मों रिवाज वो छोड़ना नहीं चाहती थी। मेहंदी की रात थी आज। तुम्हारे हाथ और पाँव में मेहंदी लगी थी। कॉलेज के दिनों की बातों के पुलिंदों में एक बात यह भी थी कि तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगेगी। पर वक्त कहाँ किस्सा गोई पे यकीन करता है, और आज का सच ये है कि तुम्हारे हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगी है और मैं तुम्हारी शादी का सिर्फ एक मेहमान। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने कहा, और तुमने डबडबाई हुई आंखों से कुछ वक्त एकटक देखा मुझे। काश मैं तुम्हें गले लगा सकता। तुम्हारी पीठ पे थपथपाया और तुम्हें जाने को कहा, क्योंकि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी डबडबाई हुई आंखों के सवाल मुझे पता थे, पर मेरे पास उन सवालों का जवाब आज भी नहीं था। ये रात गीत संगीत में ही खत्म हो गई। मैं भी जल्दी ही गेस्ट हाउस आ गया। एक पैग लिया। शराब कौन सी थी पता नहीं। 2 कड़वे घूंट एक साथ ले रहा था मैं, एक महबूबा की शादी का और दूसरा इस शराब की कड़वाहट। कौन ज्यादा कड़वा है, इसके जवाब खोजते खोजते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मेरी सुबह काफी लेट हुई। फोन देखा तो रिया की 18 मिस कॉल थी। उफ। डांट खाने के लिए खुद को तैयार करके रिया को फोन लगाया तो उसने फोन कट कर दिया। उसके गुस्से को मैं जानता था, पर थोड़ी देर में रिया का मैसेज आया, तैयार रहना, मुझे और तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेके जाना है। मैं तुमसे अकेले नहीं मिलना चाह रहा था, पर मुझे सच में नहीं पता कि जिंदगी बार बार मुझे ऐसे चौराहे पे लाकर क्यों खड़ा कर देती है। दिन के 3 बजे तुम, मैं और रिया पार्लर के लिए निकले। एक तरफ रिया की बातें बंद नहीं हो रही थी, तो दूसरी तरफ मैं खुद कई सवालों से जूझ रहा था। तुम्हारी आंखों के सवाल मेरे जहन में अब भी जिंदा हैं, और कब तक रहेंगे पता नहीं। जाते वक्त खामोशी रहा मैं। जब तुम ब्यूटी पार्लर से बाहर आई तो यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि तुम ऐसे रूप में मेरे सामने थी जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तुम्हें खूबसूरत कहना उस वक्त तुम्हें कम आंकने जैसा था। मुस्कुरा दिया मैं तुम्हें बस देखकर। तुम कार में बैठ चुकी थी। रिया को पता नहीं क्यों वक्त लग रहा था आने में। हम दोनों की नजरें मिली। मैंने तुम्हारे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ा और माफी मांगते हुए कहा, मुझ में हिम्मत नहीं है। मुझ में हिम्मत नहीं है कि अभी मैं किसी का सहारा बन सकूं। तुम्हें सराय बनना था और मुझे मुसाफिर ही बने रहना है। मुसाफिर सराय से दोस्ती नहीं करते, क्योंकि उन्हें सराय को एक दिन छोड़कर आगे बढ़ जाना होता है। तुमने कहा, जब पता था कि तुम मुसाफिर हो, फिर इस सराय के इतने करीब क्यों आए? इतना कहकर दोनों के हाथों की जकड़न ढीली छूट गई। रिया भी आ चुकी थी तब तक, और सीधे हम लोगों ने गाड़ी घर को मोड़ ली। तुम्हें तुम्हारे घर को छोड़ा और मैं गेस्ट हाउस चेंज करने आ गया। लेट तक रुका ताकि तब तक बारात गेट तक पहुंच जाए। जब मैं आया तब तक बारात अंदर आ चुकी थी। काले सूट में तुम्हारा राजकुमार अच्छा लग रहा था। जलन नहीं थी, पता नहीं क्यों। जितना बताया था तुमने उसके बारे में, तो सुकून था कि तुम अच्छे घर जा रही हो। बरमाला के बाद फेरे थोड़ा भारी गुजरे मुझ पे, और उसके तुम्हारी मांग पे सिंदूर भरने के बाद पता नहीं क्यों मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। रिया बगल में बैठकर सब देख रही थी। उसने भी कुछ नहीं कहा और ना ही रोका मुझे।
दुख था मुझे तुमसे दूर जाने का, पर मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता था। सुबह के तकरीबन 6 बज रहे थे। मैंने रिया को चलने को कहा। बैग पहले से ही मैं रखवा चुका था गाड़ी में। हाथ मिलाया तुम्हारे पति से जब तुमने दोस्त कह के मेरा परिचय कराया। दोनों को खुशी जीवन की शुभकामनाएं देकर पलट गया मैं एक नई राह पर। रास्ते भर काफी कुछ सोच रहा था। खुद पे यकीन कर पाना मुश्किल था कि मैंने ये पल इतनी आराम से गुजार लिया। आराम से तो नहीं, पर कोई गम नहीं है। तुमने अपनी राह चुनी और मैंने अपनी। तुम मेरी जिंदगी का वो एक सपना थी जिसे मैं पाना नहीं चाहता था, पर अफसोस कभी खोना भी नहीं चाहता था। पर सपने कहाँ सच होते हैं। और तभी रेडियो पर गाना बजा। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। गाड़ी शिमला की सर्पीली रोड से नीचे उतर रही थी। शायद लग रहा था जिंदगी का एक रिश्ता भी एक असफल मुकाम के बाद नीचे उतर रहा है।